हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रैंडम मोन। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेस्ट डॉ जो कि ऑडियो ट्यून रखता है। यानी मेरे पास 4 डॉ हैं: ऑडियो इवोल्यूशन, एन ट्रैक, एफएल स्टूडियो और बैंड लैब। और इनमें सबसे अच्छा ऑडियो ट्यून किसका है ये आज हम पता करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जो मैं यूज़ करता हूँ उसके ओर चलते हैं। आपके सामने आ चुके हैं मेरी स्क्रीन, और मेरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है इंटरफेस एंड ट्रैक का। और जहाँ पे मैंने एक फ़ाइल इंपोर्ट किया है जिसका नाम है sample.wave। मैंने इसे पहले से बनाया हुआ है। अब यहाँ पे मैं इसको जो है ना एडिट करूँगा ऑटो ट्यून आपको दिखाने के लिए। ऑटो ट्यून किसका अच्छा है, तो एनट्रैक में मैं ऑटो ट्यून यूज़ करता हूँ। ज़्यादातर मैं एनट्रैक ही यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे जो है ना एक्सपर्टीज़ एनट्रैक में ही मिली है, और ये मैं सबसे अच्छे से यूज़ कर सकता हूँ। मैं और भी ऐप्स यूज़ कर सकता हूँ लेकिन इससे अच्छी तरह नहीं। तो मैं यहाँ पे वोकल ट्यून लोड कर देता हूँ और यहाँ पे अब मैं प्ले करता हूँ। पहले मैं लूप कर लेता हूँ, जिससे ना पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे लूप कर दूँगा मैं, जिससे ये बार बार प्ले होता रहे और मुझे प्ले करने की ज़रूरत ना पड़े। अब मैं वॉल्यूम डाउन करूँगा जिससे आपको डिस्टोर्शन ना सुनाई दे, सिर्फ वॉइस सुनाई दे। और अब यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा ऑटो ट्यून। ठीक है, अब प्ले करते हैं। अपनी रहमत के समंदर ये यानी बी माइनर या डी मेजर। तो बी माइनर मैं लूँगा, आप डी मेजर भी ले सकते हैं, बात ये की होगी। और अब मैं यहाँ पे फुल इंटेंसिटी पे और 0 स्टिकीनेस पे मैं पहले टेस्ट करता हूँ। आप सुनिए। अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंटेंस, लेकिन थोड़ा सा आर्टिफिशियल लगने लगता है जब आप बहुत ज़्यादा ऑटो ट्यून कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ मीडियम से हैवी के बीच में करेक्शन अमाउंट, और करेक्शन स्पीड मैं फुल यूज़ करता हूँ, और स्टिकीनेस मैं 9% यूज़ करता हूँ। अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। यहाँ पे आप सुन सकते हैं वोकल्स के जो ऑटो ट्यून को यहाँ पे कैसा साउंड कर रहे हैं। अब चलते हैं ऑडियो इवोल्यूशन पे। ओके, तो हम आ चुके हैं ऑडियो इवोल्यूशन पे, और यहाँ पे भी आपको sample.wave नाम से एक क्लिप दिख रही है स्क्रीन पे, और यहाँ पे हम इसका ऑटो ट्यून यूज़ करेंगे। और ये पहले से बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है। अगर आप इसका इफेक्ट्स पैनल देखें तो यहाँ पे इफेक्ट्स पैनल इतना बड़ा है, आप यहाँ पे बहुत से इफेक्ट्स लगा सकते हैं। और इसका ऑटो ट्यून गज़ब का, मुझे जहाँ तक लगता है ये होगा इस वीडियो का विनर। लेट्स टेस्ट इट। तो यहाँ पे ऑटो ट्यून मिलेगा पिच में, शायद हाँ पिच में वोकल ट्यून हम प्रो यूज़ करेंगे क्योंकि ये लेटेस्ट वाला है। और इसके पहले जो वोकल ट्यून नॉर्मल था वो बहुत ही बेकार सा, क्रैकलिंग साउंड ज़्यादा डालता था, ट्यूनिंग कम करता था, तो बेकार था। ठीक है, अब मैं इसे फुल इंटेंसिटी पे अपनी स्केल के साथ जो है ना यूज़ करूँगा, बी माइनर। अब आप सुनिए। अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। अब मैं इस पे अपनी सेटिंग्स अप्लाई करूँगा। ठीक है, मैं जो यूज़ करता हूँ करेक्शन अमाउंट 70% का अराउंड, और इसका 20 से अबव ही होता है ये करेक्शन अटैक टाइम या करेक्शन टाइम, जो भी आप बोल लें। स्मूथनिंग होती है बेसिकली ये, तो मैं इसे इतना 30 रहने देता हूँ। अब सुनते हैं। अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। 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 आपने सुन लिया। अब जो है मैं चलता हूँ कहाँ पे, एफएल स्टूडियो में। अब आप देख रहे हैं एफएल स्टूडियो की स्क्रीन, और इसमें भी मैंने सैम्पल को इंपोर्ट कर लिया है। अब सुनिए, मैं पहले ऑटो ट्यून लोड करता हूँ यहाँ पे, ऑटो पिच,
और अपनी स्केल चूज़ करता हूँ बी माइनर और एफ़ मोड चालू करता हूँ। सॉरी, एफ़ मोड पहले नहीं चालू करूँगा, मैं इंटेंस सेटिंग पे यूज़ करूँगा। ठीक है, चलिए सुनते हैं। अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। आप सुन सकते हैं कितना गंदा इफेक्ट आ रहा है। अब मैं इसमें थोड़ी सी अपनी सेटिंग करता हूँ, ठीक है, जो मैं यूज़ करता हूँ। और बस अब सुनिए। अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। आप सुन सकते हैं कितना गंदा है। अब हमारी लास्ट ऐप बची है जो कि है बैंड लैब। तो चलिए बैंड लैब पे चलते हैं। और मैंने अभी बैंड लैब को भी लैंडस्केप में कर लिया है, ज़बरदस्ती कर लिया। वैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट बैंड लैब जो है ना हॉरिजॉन्टल मोड में नहीं होता, लेकिन ये मेरे सिस्टम का रिस्ट्रिक्टेड जो है फीचर है एक तरह का, कि किसी भी ऐप को ये लैंडस्केप में नहीं रह सकता है एक्सेप्ट सिस्टम ऐप्स। ओके, तो अभी यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी सैम्पल लोड किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे ऑटो ट्यून लोड करता हूँ इफ़ेक्ट्स में जाके। ठीक है, अब यहाँ पे ऑटो ट्यून जो ऑटो पिच है, ठीक है, यहाँ पे ये सेटिंग्स है अलग, ऑफ, लाइट, मीडियम, हैवी। तो ये भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। यहाँ पे मैं पहले अपना डी मेजर या बी माइनर का मैं जो है ना चूज़ करता हूँ स्केल। अब मैं बिल्कुल इंटेंस सेटिंग पे चलाऊंगा, यानी हैवी सेटिंग्स पे। सुनिए। अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, अपनी मैं यहाँ पे मीडियम सेटिंग्स यूज़ करता हूँ, तो मैं मीडियम पे आपको सुनाता हूँ कैसा लगता है। अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। अब वन बाय वन आप सबके रिजल्ट्स को सुनिए। ठीक है, तो यहीं से शुरू करते हैं बैंड लैब से ही। ठीक है, पहले आप बैंड लैब का रिजल्ट सुन लीजिए अपने सेटिंग के साथ। अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। अब चलते हैं ऑडियो इवोल्यूशन पे अपनी सेटिंग देखने। अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। अब चलते हैं FL स्टूडियो पे। यहाँ पे भी सुन लेते हैं। अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। अब चलते हैं एंड ट्रैक में, लास्ट वन। ठीक है, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। सारे रिजल्ट्स को सुनने के बाद आपको कौन सा अच्छा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी अगर आप बात करें तो पर्सनली मैं कहूँगा मेरा ऑडियो इवोल्यूशन का बहुत ज़्यादा अच्छा लगा।
पहली बात, मुझे कौन कौन सी चीज़ें पसंद नहीं आई। पहले FL स्टूडियो लास्ट पे आता है, यानी उसके भाई साहब इतने घटिया क्वालिटी उसमें आती है आपको, और कंट्रोल्स अच्छे हैं, फंक्शनैलिटी ज़्यादा है, लेकिन क्वालिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है। आप सुन सकते हैं लिटरल क्रैकलिंग साउंड, अगर आपने नहीं गौर किया तो पीछे आप जाके देख सकते हैं, बिल्कुल वॉइस को ख़राब कर देता है। इसलिए मैं यहाँ पे बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा FL स्टूडियो अगर आप ऑटो ट्यून के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो। और दूसरे नंबर पे आता है हमारा बैंड लैब। इसकी क्वालिटी तो अच्छी है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम बस सिर्फ इतनी सी है कि इसमें कंट्रोल्स ज़्यादा नहीं हैं। अगर यहाँ पे ये जो प्रीसेट्स दिए हुए हैं इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती, हम यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं प्रीसेट्स को, और ज़्यादा डिटेल्ड हम सेटिंग कर सकते, तो मैं डेफिनेटली यही रिकमेंड करता। और उसके बाद जो है हमारा आता है N-Track। यस, और N-Track का ऑटो ट्यून मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। मैं सारे काम N-Track में ही करता हूँ। अपनी जो वीडियोस बनाता हूँ मैं, अपनी जो वॉइस एडिटिंग करता हूँ मैं टोटल N-Track में करता हूँ। ऑटो ट्यून भी यहीं से यूज़ होता है, ठीक है। तो मुझे ये अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास अगर ऑडियो इवोल्यूशन होता तो डेफिनेटली मैं ऑडियो इवोल्यूशन यूज़ करता, और फ़िलहाल मेरे पास ऑडियो इवोल्यूशन नहीं है। और अगर किसी के पास ऑडियो इवोल्यूशन का मॉडिफाइड वर्जन हो तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करें, और अगर कोई ऐसा है जो मॉडिफाई कर सकता है तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ मॉडिफिकेशन करके मुझे वो सेंड कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली विनर निकल के आता है ऑडियो इवोल्यूशन, लेकिन मेरी मजबूरी है, मेरे पास ऑडियो इवोल्यूशन नहीं है, तो मैं N-Track यूज़ करता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कुछ भी आप कहना चाहते हैं, तारीफ़ें, गालियाँ, आप सब कमेंट्स में डाल सकते हैं। वैसे गालियाँ नहीं दीजिएगा, यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। हैव ए गुड डे।